केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत की। शुरुआत राजस्थान के बीकानेर से हुई। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सांचू पोस्ट का ऐतिहासिक दौरा किया। उन्होंने बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए देश की सुरक्षा और डेमोग्राफी को लेकर बेहद सख्त संदेश दिए। क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? सीमावर्ती गांव को पलायन मुक्त बनाना क्यों है जरूरी? समझिए इस रिपोर्ट से। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने देश को नक्सल मुक्त बनाने के वादे को पूरा किया, फिर अपने सियासी जिम्मेदारियों के तहत कई राज्यों में बीजेपी का प्रचार किया। बंगाल में तो 15 दिनों तक कैंप किया। अब इस तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी में निकल पड़े हैं सीमावर्ती इलाकों की ओर। अगले 20 दिन गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमा पर बिताने जा रहे हैं। उनके इस दौरे की शुरुआत हुई है राजस्थान के बीकानेर से। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत मंगलवार को अमित शाह बीकानेर में भारत पाक सीमा पर स्थित सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट पहुंचे। बीएसएफ के जवानों से सीधी बात की और उनका हौसला बढ़ाया। 42 डिग्री की इस चिलचिलाती गर्मी में सीमा पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि देश आज चैन की नींद इसलिए सो पा रहा है क्योंकि सीमा पर तैनात जवान दिन रात मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जब से बीएसएफ की स्थापना हुई तब से इस सीमा प्रहरियों ने ना धूप देखी, ना ठंड देखी, बारिश, कहीं पर घने जंगल, कहीं पर बर्फीली चोटियां, 45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर -45 डिग्री टेम्परेचर तक हमारे सीमा प्रहरियों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जो उनको दायित्व सौंपा गया है, इसका बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्यपरायणता, वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ निर्वहन किया है। दरअसल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई एक ऐसी अहम योजना है जिसका मकसद उत्तरी सीमा के साथ ही दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना है। इसके तहत उन दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित कर पलायन को रोकना और सीमावर्ती सुरक्षा को मजबूत करना है। 2023 में इस योजना के पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के सीमावर्ती गांवों का विकास शामिल किया गया। तो अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार से सटे 1950 से ज्यादा सामरिक महत्व के गांवों को भी व्यापक विकास के लिए शामिल किया जा रहा है। शाह सांचू पोस्ट पर जाने वाले देश के पहले गृह मंत्री बने हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खेजड़ी का पौधा लगाया। इस दौरे के दौरान शाह ने ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के खतरों से निपटने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की रूपरेखा तय की। इसमें हाईटेक कैमरे, रडार और एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए सीमाओं को पूरी तरह अभेद्य बनाने की रणनीति शामिल है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव और बीएसएफ महानिदेशक के साथ बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी जैसे सीमावर्ती 5 जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें पाकिस्तान की ओर से होने वाली हथियार और ड्रग्स की ड्रोन तस्करी को रोकने पर रणनीतिक मंथन हुआ। मैं बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा, उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो डट कर रहे, न केवल डट कर रहे, सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया। और जहां जरूरत पड़ी वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी बीएसएफ के जवानों ने किया।
गृह मंत्री ने सीमा पर तैनात महिला सोल्जर्स की सुविधा के लिए विशेष महिला बैरक और कैंपों का भी ई उद्घाटन किया। अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का शुभारंभ करते हुए भारत पाक सीमा से सटे राजस्थान के 184 सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, शिक्षा, 4G नेटवर्क और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए इस योजना को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने घुसपैठ के कारण सीमावर्ती इलाकों में हो रहे डेमोग्राफिक बदलावों को भी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती और एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ को इस साजिश को नाकाम करना होगा। शाह का यह दौरा विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक और देश की सुरक्षा को समर्पित है, जो वर्तमान वैश्विक हालात में बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।